सलमान खान के सबसे करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हम आपके सामने कर रहे हैं। इस खुलासे के मुताबिक सवाल उठ रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी को कहीं जुल्मी ने तो नहीं मरवाया है। जुल्मी उर्फ जीशान अख्तर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। 22 गुर्गों के सरगना जीशान अख्तर के बारे में आज हम आपको ऑपरेशन बाबा में ऐसे खुलासे करने जा रहे हैं जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कैसे एक 21 साल का लड़का इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देने के लिए सूत्रधार हो सकता है। देखिए ऑपरेशन बाबा पार्ट 2। एक जीशान बाबा सिद्दीकी का बेटा जो अपने पिता बाबा सिद्दीकी के गम में सुबक कर रो रहा है, और एक जीशान वो मास्टरमाइंड है जिसने बाबा सिद्दीकी की हत्या का पूरा प्लान तैयार किया। हम बात कर रहे हैं विजयादशमी की उस रात की जब रावण दहन हो रहा था और बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारा जा रहा था। बाबा को मारने आए शूटरों का पूरा कंट्रोल उस शख्स के पास था जो इस खौफनाक साजिश को अंजाम दे रहा था। इसका नाम है मोहम्मद जीशान अख्तर। आप मोहम्मद जीशान अख्तर के बारे में सुनकर हैरान रह जाएंगे। जी न्यूज के आज बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के मास्टरमाइंड और आरोपी जीशान अख्तर का डोजियर लगा है। जीशान अख्तर उर्फ जेसी उर्फ सिकंदर को साल 2022 में पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। खास बात यह है कि इसका सीधा कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। ये डोजियर जी न्यूज की टीम को हाथ लगा है, जिसके मुताबिक साफ है कि मोहम्मद जीशान अख्तर उर्फ मोहम्मद यासिन अख्तर अच्छे से प्लान कर चुका था कि बाबा सिद्दीकी को कब, कैसे और कहां मारना है। यहां तक कि शूटरों को भी इसी ने मुंबई में ठहराने की व्यवस्था की थी। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद जीशान अख्तर ही बाहर से तीनों शूटरों को डायरेक्शन दे रहा था। जिस वक्त बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई उस वक्त भी उनकी लोकेशन की जानकारी अख्तर ने ही शूटरों को दी थी। इसके अलावा उनके रहने के लिए किराए के कमरे समेत दूसरे लॉजिस्टिक सपोर्ट की व्यवस्था में मदद जीशान अख्तर ने ही की थी। लोग जीशान को जुल्मी उर्फ जेसी उर्फ जस्सी उर्फ सिकंदर नाम से भी जानते हैं। जीशान के गैंग में 22 गुर्गे शामिल हैं और ये 2022 में हत्या के केस में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पटियाला जेल में लॉरेंस गैंग के सदस्यों के ये संपर्क में आया था। इस पर मर्डर, डकैती, फिरौती समेत 7 मुकदमे भी दर्ज हैं। बताया जाता है कि जेल से छूटने के बाद जीशान अख्तर सबसे पहले हरियाणा के कैथल में गुरमैल से मिला था, जिसके बाद ये दोनों अपने अकाउंट से ऑर्डर मिलने के बाद मुंबई चले गए थे। खुलासे के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का कनेक्शन भी सामने आया है। पंजाब में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में सौरभ महाकाल का नाम सामने आया था और डोजियर में हुए खुलासे के मुताबिक भी जीशान अख्तर पुणे के गैंगस्टर सौरभ महाकाल के संपर्क में था। सौरभ महाकाल लॉरेंस गैंग का एक्टिव मेंबर है और अनमोल बिश्नोई का खास गुर्गा भी। एक और खुलासे के मुताबिक जीशान अख्तर पुणे के गैंगस्टर सौरभ महाकाल से जुड़ा हुआ है। सौरभ महाकाल पुणे का वही गैंगस्टर है जिससे मुंबई पुलिस ने सलमान खान के पिता सलीम खान को धमकी भरे खत देने के मामले में पूछताछ की थी। सौरभ महाकाल की धमकी भरी चिट्ठी के बाद सलमान खान और उनके घर की सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने इस चिट्ठी के बाद 6 अलग-अलग टीमें देश भर में दौड़ा दी थी। एक चौंकाने वाली जानकारी के मुताबिक जीशान अख्तर महज 21 साल का ही है, लेकिन अपराध की दुनिया में वो दिनों दिन बड़ा होता जा रहा है। इस दे खिलाफ वक्-वक् थाणियां विच जिहड़े 9 मुकदमे दर्ज हैगे ने। जीशान इतना शातिर बताया जाता है कि उसका 2022 में विदेशी नंबर पर व्हाट्सएप चलता पकड़ा गया था। जीशान अख्तर केवल 10वीं पास है और जीशान के पिता टाइल ठेकेदार है। पहले तो ठीक था जी, अच्छा था, ऐसी कोई बात इसके बारे में सुनी नहीं थी। जब से बिश्नोई गैंग में जी गया तब से इसकी गांव में तो आया ही नहीं है ना। अभी पता चला, पहले जमानत हुई थी इसकी। कल जब आपकी न्यूज के माध्यम से पता चला भी ऐसे हो गया, न्यूज में आ रहा था, तो तब पता लगा भी इसका उसमें भी नाम है। 3-4 साल पहले ये बिश्नोई गैंग में चला गया। सिद्धू मूसेवाला का जब मर्डर हुआ ना, उसमें भी इसका
नाम आया था। जिशान अख्तर लंबे वक्त तक लॉरेंस बिश्नोई के सबसे करीबी कुख्यात गैंगस्टर विक्रम बराड़ के भी संपर्क में बताया जाता है, जिसे पिछले साल ही प्रत्यर्पण कर यूएई से भारत लाया गया था। डेरा प्रेमियों की रेकी डोजियर के मुताबिक जिशान अख्तर ने लॉरेंस बिश्नोई के करीबी विक्रम बराड़ के कहने पर पंजाब में 2 डेरा प्रेमियों की रेकी भी की थी। आपको बता दें कि जिशान अख्तर पर पंजाब में लूट, हत्या और इसके अलावा रंगदरी के मामले भी दर्ज हैं। दोनों ही एक दूसरे की समय समय पर मदद करते रहे हैं। फिलहाल जांच एजेंसियों को मोहम्मद जिशान अख्तर की तलाश है और वो अब तक फरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।